मामला ये है कि हम ऐसे फंस गए हैं कि हम अब इससे निकलना जो है वो हमारे लिए यानी चले मैं नामुमकिन नहीं कहता लेकिन मुश्किल तरीन है। और उसकी वजह ये है कि वो बंदा जो है वो 4 साल बरसे इक़्तिदार रहा है। उसने 4 साल में अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया, अपोजिशन लीडर को फोन नहीं किया, बैठ के बात करना मुनासिब नहीं समझा। जब मुल्क के ऊपर हमला हुआ, वो पुलवामा वाला जो वाक़या हुआ था, और उस वक्त उस शाम को ये खतरा था कि इंडिया जो है वो मिसाइल हमला करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। हर बंदा फिक्रमंद था। आर्मी की क़यादत ने, उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI-SPR ने कहा कि अपोजिशन को एतमाद में लेने के लिए हम उन्हें ब्रीफिंग देना चाहते हैं। ब्रीफिंग लेने के लिए पूरी अपोजिशन जो है वो कमेटी रूम 2 जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग का, वहाँ पे 1.5 घंटा मुंतजर की हो रही। साथ दीवार मुश्तरक है प्राइम मिनिस्टर चैम्बर की, वहाँ पे मौसूफ बैठे थे। आर्मी चीफ ने बकौल उनके मिन्नतें भी की और कहा कि आए, आपकी सरबराही में मीटिंग होगी तो वहाँ पे जो है वो हमने ब्रीफ करना है। उसने कहा कि मैं वहाँ पे जाऊंगा तो मुझे तो उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, मैंने तो उनको छोड़ना ही नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। वो वहाँ पे नहीं आया। नज़ीर, राना सनाउल्लाह ये इतराफ कई बार कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। इमरान खान के सामने तमाम सियासी पार्टीज कई बार अपनी शिकस्त का इतराफ कर चुकी हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की तारीफें भी की हैं। राना सनाउल्लाह ने कई बार वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिस तरह से इमरान खान ने जेल काटी है, यही हक बनता था और जेल ऐसे ही काटनी चाहिए। इमरान खान ने भरपूर अंदाज में बेहतरीन जेल काटी है। राना सनाउल्लाह जैसे शख्स के मुंह से इमरान खान की ये तारीफ बहुत बड़ी तारीफ है। राना सनाउल्लाह ने इस बात का भी कई बार इतराफ किया कि इमरान खान ने हमें बुरी तरह से फंसा दिया है। इन हालात से निकलना अगर हमारे लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। आपने राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनी, जनाब मुच्छड़ पहलवान की आपने गुफ्तगू सुनी, तो आप अंदाज़ा लगाएं आपका मुर्शिद कैसा है। यानी कि मुर्शिद इमरान खान कितना दिलेर लीडर है और नडर, और जनाब के दुश्मन उसके कांपते हैं। यानी कि इमरान खान को अगर आपने अपने दिमाग में बिठाना है या इमरान खान की काबिलियत का आपने जायज़ा लेना है या अपने लीडर का आपने अपने जहन में उसका जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिठानी है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुर्शिद इमरान खान का जो लेवल है इस वक्त, जनाब उसके दुश्मन भी कांपते हैं। जी जनाब, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर है। जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गज़ा में मासूम हमारे बहन भाई यानी कि शहीद हो रहे हैं, वो ख़त्म हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये बेगैरत, ये भगोड़े बात करेंगे, ये जिनकी यानी कि अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ गठजोड़ हैं, ये बेगैरत तो एक ट्वीट नहीं कर सकते। अगर आप आर्मी चीफ को लगा लें जनाब, वो तो पहले ही लेटा हुआ है, वो तो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम है। तो आप अंदाज़ा लगाएं मेरे पाकिस्तानियों कि मुर्शिद इमरान खान, हाय हाय हाय, क्या मैं आपको जनाब सुनाऊं, आपने तो सुन ही ली उसकी बातें। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू टोटल आपने सुन ली जनाब। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसा है आपका मुर्शिद इमरान खान। मुर्शिद इमरान खान कहता था कि ना मैं खुद झुकूंगा ना आपको झुकने दूंगा। तो आप ये बात मुर्शिद इमरान खान कब से कह रहा है? खुदा की कसम, मुर्शिद इमरान खान के ऊपर रश्क आता है, दिल झूम झूम जाता है कि क्या मुर्शिद हमने चुना है और अल्लाह ने हमें क्या तोहफा अता किया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह पाक सर भी देख के सरदारी देता है। अस्सलाम वालेकुम।